दरकिनार करके सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा उठाना बीजेपी के लिए क्या सही है? बीजेपी का तो नहीं है। राम मंदिर का, राम तो सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, मर्यादित हैं, सबके हैं राम। है कुछ भी सोच सकता है, लेकिन ये राजनीति तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ धर्म का मामला है, आस्था का मामला है, आस्थे का। भगवान राम सबके हैं, सबके भगवान है। तो जो में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, फिर भी क्यों बीजेपी तुली हुई है प्राण प्रतिष्ठा करने को? ये राजनीति है, ये तो राम की आड़ में शिकार कर रहे हैं वो लोग। कौन शिकार कर रहा है? अब यही कर रहे हैं नेता लोग, हमने बीजेपी, अब मैं कैसे करूँ बीजेपी? क्योंकि उसमें राम बस का जो फ्री चल ढिंढोरा रही है। वही पीट रहे हैं ना। तो भैया राम की आड़ में शिकार कर रहे हैं, तो भैया युद्ध वही करेंगे। क्या लगता है कि मंदिर की राजनीति नहीं होनी चाहिए? नजरिया अलग है, कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन ये राजनीति तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ धर्म का मामला है, आस्था का मामला है, आस्थे का। भगवान राम सबके हैं, सबके भगवान है। तो जो 4 शंकराचार्य हैं वो नहीं आ रहे हैं स्थापना के दिन, ऐसा क्यों? सब आ रहे हैं। नहीं आ रहे मैम? वो नहीं आ रहे, वो उनकी अपनी निजी राय है। अब हम किसी की निजी राय को हम कुछ नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना अलग अलग नजरिया है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, अब उनकी अपनी है। अब जो जब नहीं आ रहे हैं, वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब खुश है, सब आ रहे हैं। तो विकास को दरकिनार करके सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा उठाना बीजेपी के लिए क्या सही है? बीजेपी का तो नहीं है। राम मंदिर का, राम तो सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, मर्यादित हैं, सबके हैं राम। है तो वो तो सही बात है, पर विकास भी तो जरूरी है। तो विकास कब नहीं हो रहा? विकास भी हो रहा है साथ में। बीजेपी कह रही है हमने राम मंदिर बनवाया। अब उनके गवर्नमेंट में राम मंदिर बन रहा है, तो सब अपना अपना क्रेडिट सभी लेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है इसमें। सुप्रीम कोर्ट का रोल है, सबका रोल है। तो फिर सबकी आस्था से राम मंदिर बन रहा है, तो सबके सपोर्ट से राम मंदिर बन रहा है। तो बीजेपी का ये कहना कि हम बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज नहीं जा रहा पब्लिक में? मेहनत की है ना लोग, सबने कुछ पॉलिटिकल जो हैं, ये लोग पॉलिटिकल जो इसमें कर रहे हैं लीडर, ये लोग ना बीजेपी से जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे इससे ये नहीं लग रहा आपको कि सांप्रदायिक मैसेज जा रहा है, जिसकी वजह से मतभेद ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, सब खुश हैं, सबको अच्छा लग रहा है। भगवान राम सबके हैं, मर्यादित है, सबके हैं, राम राज्य होना किसी भी चाहिए। कौम से बिलोंग करते को सब वो उसमें को भगवान राम ने कभी किसी जाति से अछूत नहीं किया, उन्होंने सबको साथ लेके चले हैं, तो यही होना चाहिए। तो आप जाएंगे अयोध्या? अगर हाँ, हम भी जाएंगे। ठीक है ना। जो फेल हो गए, जिनको मौका दिया गया था कि तुम एग्जाम में बैठो और मेहनत करके पास हुओ, वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। कौन फेल हो गया? जो अभी राजनीति कर रहे हैं कि मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ, वो यात्रा निकाल रहा हूँ। अरे 550 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी ना, तो 70 मतलब देश 1947 में देश आजाद हुआ ना हमारा। 1947 में पहला सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की। नहीं, मंदिर कानून से ही बना है। सुप्रीम कोर्ट का मोदी जी के देखो जी, इसमें खूबी क्या है? सहयोग है, सहयोग है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देखो जी, सुप्रीम कोर्ट के अब उन्होंने कहा जी मस्जिद को दबाया जा रहा है, क्योंकि मस्जिद वहाँ पे गलत था, क्योंकि वो राजा दशरथ का जमीन था। चीजों में हाँ, सरकार क्या होता है कि अगर एक सन्यासी कहीं चला जाता है, तो उनको कहते हैं जो लोग गलत काम करते हैं, जैसे शराब पीते हैं और कुछ जो है मीट मछली खाते हैं, उनको कहते हैं नहीं, तुम सनातन धर्म में आ जाओ और ये जो है मीट मछली दारू पीना छोड़ दो। पर उनका तो निजी हाँ, हिंदू धर्म में तो बहुत सारी चीजें, हाँ, सात संप्रदाय, रामायण हाँ, संप्रदाय, सारा है। शक्ति की पूजा करते हो तो मीट मच्छी सब खाते हैं। हाँ। फिर आप हिंदू धर्म से नहीं देखो ऐसा होता पूजा करने वाले तो नहीं खाते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो जिस दिन नहीं खाना चाहिए उस दिन भी खाते हैं। पर उनका निजी जीवन है ना सर। नहीं, निजी ऐसा होता है ना कि आप एक एजुकेटेड आदमी अगर कहीं पहुंचते हो और वहाँ पे बहुत सारे अनपढ़ है, तो आप उसको शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो कि नहीं भैया तुम भी पढ़ना लिखना सीख जाओ। हाँ, जो शंकराचार्य, हाँ, वो नहीं आ रहे हैं, हाँ। वो विरोध कर रहे हैं, आप इसको कैसे? देखो जी, विरोध तो हमेशा होगा, ठीक है ना। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक कैसे काम होगा? कोई तो विरोध करने वाले भी होना चाहिए ना, कोई सही करने वाला भी होगा, कोई गलत करने वाला होगा।
पर विरोध भी तो देखना चाहिए, किस प्रकार का विरोध है, न्यायिक है या नहीं। देखो जी वो जो कुछ भी विरोध है, लेकिन अभी ये जो पर शंकराचार्य जी का तो कहना है कि सही तरीके से मंदिर का पूजन प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। अभी मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं है और अभी ही देखो जी किसी चीज का मुहूर्त तो कर देना चाहिए ना। जब हम भगवान विष्णु का अवतार राम थे, ठीक है ना, और वो 14 साल वनवास काट करके आए, ठीक है, और आज उनकी स्थापना हो रही है, तो ये अभी पूजन होने के बाद फिर तो काम तो चलता रहेगा, बनता रहेगा। पूर्ण रूप से बनेगा तभी तो उन्हें प्रवेश देना चाहिए ना। देखो जी कम से कम कुछ तो बन गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम 500 करोड़ का बंगला एक बार ही खरीद सकते हैं। हमारा हालांकि 250 साल पुराना बंगला है हमारे केजी मार्ग में, लेकिन हम अगर फ्लैट खरीद सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 60%। क्योंकि देखो भगवान तो सबका है, सभी धर्म अच्छे हैं, हमारे लिए तो सभी धर्म अच्छे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी अच्छे हैं। मेरे कहने का मतलब है जो हाँ। धर्म पे जाते हैं आप, हाँ। तो धर्म में शंकराचार्यों का बहुत महत्व है। नहीं महत्व है, लेकिन वो किस कारण से विरोध कर रहे हैं, हाँ, वो किस कारण से विरोध कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? वो देखो जी क्या फायदा होगा? वो वो तो धार्मिक व्यक्ति नहीं नहीं देखो धार्मिक है, कुछ तो होगा ना उनके पास, उन्होंने भी तपस्या किया, ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ तो होगा उनके अंदर भी। क्योंकि तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है ना कि वो गलत नहीं है। देखो जी गलत कोई भी नहीं है, अपने अपने जगह सभी सही है, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपना काम कर रहे हो, जज साहब भी अपना काम कर रहे हैं, वकील साहब भी अपना काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं। बहुत से लोग गलत हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं वो तो गलत हैं ही। बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्हें खाली सीट चाहिए, विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी ऐसे हैं, उन्हें सीट से मतलब नहीं है, उन्हें विकास से मतलब है। देश की हर जनता विकास, आप जाके देखिए बहुत सी जगह यहाँ रोड थे, वहाँ रोड नहीं थे, वहाँ रोड बन गए, बिजली नहीं। अपने अपने राय दे रही हैं, तरह तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है कि राम जैसे पवित्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पे राजनीति करनी चाहिए, होनी चाहिए? ये सब राजनीति है ना? ये बीजेपी की राजनीति है। कभी राम मंदिर को लेकर चलेंगे, अब कृष्ण मंदिर को लेकर चलेंगे। वो भगवान को हम लाएगा, भगवान हमको लाया, अरे आप बताइए। भगवान हमको लाए हैं, तो हम उनको कैसे लाएंगे? पर बीजेपी तो साफ साफ कह रही है हमने भगवान को लाया, रामलला टेंट में थे, उनको पक्का मकान बनवा के दिया। भगवान राम जी का मृत्यु सर्टिफिकेट मिला किसी को? वो सरजू नदी में जाकर मिले थे, सरजू नदी में मिलना पड़ा। अब जैसे भगवान राम का नाम है तो उनके बाप का भी नाम भगवान लिख दिया, लक्ष्मण का नाम भी भगवान लिख दिया, तो भगवान एक होते अनेक होते? भगवान तो एक ही होते हैं, उनके रूप चाहे हम अनेक रूपों में पूज लें, भगवान तो हमारे एक ही होते हैं। भगवान तो हमारे दिल के अंदर है ना। जैसे कि चोबा लगा हमारे पैर में, जी। दर्द कहाँ होगा? यहाँ। आवाज कहाँ से लगेगी? यहाँ से। हाँ भैया मर गो, तो भैया ये झूठे झंझट है। सुरपत को शोक का राज सौंपा, ऐसा दिल का फरियाद तू है। जो है वो स्वयं दिल में बसते हैं। जो हमारे 4 शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने इस जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अपूर्ण जो हमारा राम मंदिर है, अपूर्ण राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है, फिर भी क्यों बीजेपी तुली हुई है प्राण प्रतिष्ठा करने को? ये राजनीति है, ये तो राम की आड़ में शिकार कर रहे हैं वो लोग। कौन शिकार कर रहा है? अब यही कर रहे हैं नेता लोग, हमने बीजेपी। अब मैं कैसे करूँ बीजेपी? क्योंकि उसमें राम बस का जो फ्री ढिंढोरा चलवा रही वही है। पीट रहे हैं ना। तो भैया राम की आड़ में शिकार कर रहे हैं, तो भैया युद्ध वही करेंगे। क्या लगता है कि मंदिर की राजनीति नहीं होनी चाहिए?